अलिफ से लेके या तक आपको सीरत सुनाने का मकसद था। मकसद ये था कि गजवात बयान करने वाले लोग नापैद हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगाजी को बयान कर रहे हैं तफसील के साथ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में एक बंदा भेजा था, उसने मगाजी को ऐसे बयान किया है, मैं कहता हूं कि इस खित्ते में या तारीख में इस जज्बे और मोहब्बत के साथ मगाजी को बयान करने वाला शायद ही किसी मां ने कोई जना हो। उसको कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी। हर बंदे नाल इख्तलाफ हो सकता है, मगर जिस तरह गज़वात को खादिम रिजवी ने बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ बयान किया ना, रोज रोज मामा खादिम रिजवी भी नहीं जम दिया। आप देखें जितने बड़े बड़े स्कॉलर, नाम एक छोटा सा नाम और नीचे पूरा एक ट्रक डिग्रियों का लिखा होता है, उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि चैनल के ऊपर बैठ के जिहाद को तफसील से बयान करना तो दूर की बात, जिहाद का नाम भी ले दे, नहीं लेने होता। इतनी हिम्मत ताकत नहीं। मगर सलाम है उस बाबे को जो माजूरी के आलम में भी जिसने सारी जिंदगी सिखाए जिहाद है। तो ये सारी सीरत सुनाने का, ये सारा नासिख व मनसूख आपके सामने बयान करने का मुद्दा, मकसूद ये था कि मुसलमानों के साथ वारदात हो रही है, वारदात भी जिहाद के ऊपर हो रही है। और जिहाद के मुतालिक पहले जमाने में लोगों का तरीका यह था कि लोग जिहाद और मगाजी जो है अपनी औलाद को सिखाते थे। यहां तो अब्बे नु नहीं पता, तो उन्हें अपनी औलाद नु की दसना है। साहबी रसूल हजरत साद बिन नबी वकास, उनके बेटे हैं हजरत इस्माइल बिन मोहम्मद, वो कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद हमें मगाजी रसूल की तालीम दिया करते थे और उनकी तादाद मेरे वालिद हमें गिन गिन के बताते और हमें याद करवाते थे कि तुम्हारे नबी ने इतनी जंगें लड़ी हैं, याद करवाते थे। बनो उमैया के दौर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका एक सुनहरा दौर था। उनके दौर में दिमश्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर, ये जिस तरह बुखारी शरीफ का दर्स हम यहां देते हैं ना हर रोज, दिमश्क की जामिया मस्जिद के अंदर हर रोज गज़वात के ऊपर दर्स हुआ करता था। लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था, याद अजबर करवाया जाता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगें लड़ी हैं, हुजूर ने फलां जंग के अंदर मुसलमानों की इतनी तकलीफें, इतनी परेशानी, इतने मसाइब आए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें हुजूर ने और सहाबा ने झेली हैं, उस जैसा बनना तो दूर की बात, वो पढ़ना और सुनने का टाइम भी मुसलमान के पास नहीं बचा। वो मुसलमान जो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कितने प्यार ना लाके है, लेकिन मौत कबूल है मगर दीन के लिए वक्त कबूल है। टाइम नहीं दे सकते, जिस वेले तुसी बुलाओगे मर जाओगे। कितना आसान दीन है। तो ये सारी तमीज जो बांधी है, ये आपको मगाजी सुनाने के लिए बांधी है। अगर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बाकायदा जंग, जंगे बदर से लेके तमाम सलातीन, ये मुगल दौर तक जितनी जंगें हुई हैं, जो मेन मेन जंगें थी, उन सारी जंगों का अहवाल मैं आपको सारा सुनाऊंगा अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो। और सुनाने का मकसद यही है कि किसी ने बयान नहीं किया, अगर किसी ने बयान किया भी है तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो चंद जंगें थी उन्हीं का बरसबील तज़किरा कहीं बात हो जाती है, मगर बाकायदा उस जंग को बयान नहीं किया जाता।